क्या कभी तुमने सोचा है जिसके लिए तुम इतना लड़ते हो उसके लिए तुम एग्जिस्ट भी करते हो? हमारे देश के 90% लोग किसी न किसी के अंधभक्त बने बैठे हैं। कोई एक्टर का है तो कोई इन्फ्लुएंसर का तो कोई क्रिकेटर का, और ये लोग अपनी अंधभक्ति साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का एक मैच हुआ था जिसकी प्लेयर सेरेमनी में विराट कोहली ने एक बिस्लेरी की बोतल को फ्लिप किया था और वो फ्लिप नहीं हुई थी और गिर गई थी। इसी चीज को विराट कोहली के अंधभक्तों ने सीरियस ले लिया और बिस्लेरी की कंपनी के इंस्टाग्राम पे जाकर उनको इतनी सुनाई कि बोतल क्यों गिरी, ऐसी क्यों बनाई कि बोतल गिर गई। अगर विराट कोहली तुझे उछालेंगे तो तू गिर जाएगी, इतनी हिम्मत होगी कि तेरी, ज्यादा कड़ा गया क्या तेरे को? ऐसी हजारों कमेंट थी जिससे कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इस अंधभक्ति को मैं क्या कहूँ मुझे खुद नहीं पता। और कुछ लोग तो इनमें वीडियो देखने वाले भी होंगे, तो अगर तुम हो तो सुधर जाओ, ऐसी हरकतें ना करो। थोड़ा सा इधर भी देख लेना, यहाँ शुरू हो जाना बस, ठीक है? ऐसा नहीं कि ऐसे सिर्फ एक बार हुआ था, एक बार और ऐसे ही कुछ हुआ था जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का एक मैच चला था जहाँ पर गेलन फिलिप्स ने विराट कोहली का एक कैच पकड़ लिया था, जिसे देखकर विराट कोहली के अंधभक्त इतने गुस्सा हो गए थे कि गेलन फिलिप्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाकर उनको सुनाने लगे। और जिनको गेलन फिलिप्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम नहीं मिला वो फिलिप्स इलेक्ट्रिक कंपनी के इंस्टाग्राम पे जाकर उन्हें सुनाने लगे कोहली को आउट क्यों किया, आखिर क्यों कोहली को आउट किया, कोहली को आउट किया था ना। ऐसी हजारों कमेंट थी, लेकिन कुछ समझदार लोगों की भी कमेंट थी कि वो बोल रहे थे कि ये वो वाला फिलिप्स नहीं है, गलत जगह पे हमला हो रहा है। कुछ लोग तो अंधभक्ति में इतने घुस रहते हैं कि वो ये भी नहीं देखते जिसको वो ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं। उन्होंने नाम देखा और टूट पड़े। अबे कभी तो थोड़ा सा सेंस लगा लिया करो। अब फिलिप्स कंपनी का इंस्टाग्राम मैनेजर ये सोच रहा हो कि हमने क्या गलती कर दी, अब हमें क्यों सुनाने लग रहे हैं ये लोग। अब ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर लवर ही ऐसा कुछ करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स फैन भी कम नहीं पड़ रहे। अब मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है एल्विस यादव। उसकी फैंस ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, एक लड़की की मॉक फोटोज बनाकर ट्विटर पे ट्वीट कर दी। अब इन लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, जिसके खिलाफ ये सब तुम करते हो, अगर उसने तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन ले लिया फिर तुम क्या करोगे? जिसके तुम फैन हो वो तुम्हें बचाना आएगा? वो तो तुम्हें जानता भी नहीं है, उसके लिए तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते, तो वो तुम्हें बचाने के लिए कैसे आ जाएगा? अब उसके लिए तुम इतना खतरा लेते हो जो तुम्हें जानता भी नहीं है, तो क्यों लेते हो भाई? अंधभक्ति की बातें और वहाँ पर पॉलिटिक्स पार्टियां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो लोग सेलिब्रिटीज की अंधभक्ति से बच जाते हैं वो पॉलिटिक्स पार्टीज की अंधभक्ति में फंस जाते हैं, अपनी अपनी पार्टीज की साइड लेके एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब मैं औरों को क्या कहूँ, मेरे फ्रेंड भी कुछ ऐसे ही करते रहते हैं। मेरे फ्रेंड्स है जो अपनी पार्टी को या दूसरी पार्टी को प्रमोट करते हैं और आप उसमें लड़ते रहते हैं कि ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी अच्छी है। पढ़ने की जगह पर ये अंधभक्ति में फंस के एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, ये एक दूसरे की गलतियां बताते हैं, कमियां बताते हैं कि ये गलत किया था वो गलत किया था, ये सही किया था वो सही किया था, और एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियां भी देते हैं, और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो बता नहीं सकते। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या मिलता है तुम्हें चीज से? तुम्हारा काम है पढ़ने लिखने का और तुम ये चीजें कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? अब इसी चीज को बड़े लोग करते तो ठीक है, समझ में भी आता है कि हाँ चलो उनको थोड़ा जान पहचान है तो वो ये चीज बोल सकते हैं, उनको नॉलेज भी है कि कौन सी पार्टी सही होगी कौन सी गलत होगी, क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं। पर तुम लोगों को क्या पता रहता है भाई? तुम अभी पैदा भी ढंग से नहीं हो और लड़ने लग रहे हो एक दूसरे की पार्टियों के बारे में। ऐसा तो नहीं कि पढ़ो लिखो IAS वाईएस बनो देश का नाम रोशन करो, नहीं, इनको पार्टियों के चक्कर में लेके लड़ना है। अब आप लोग इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलो सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिक्स पार्टियों तक तो ठीक था, लेकिन ये लोग तो क्रिमिनल्स के भी अंधभक्त बने बैठे हैं। जी हाँ सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ जिस दलाल की, जिसके हर एक 2 महीने में कोई ना कोई कांड निकल के आ ही जाता है। अब एक और कांड निकल के आया है जिसमें वो किसी टैक्सी ड्राइवर को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले ऐसा ही एक और कांड किया था जहाँ पर वो किसी बच्चे को पीट रहे थे, उस बच्चे के फेस पे गोबर भी लगा दिया था और उसको बहुत पीटा था। ऐसे हजारों कांड है जिसकी कोई गिनती भी नहीं है, लेकिन हमारे देश की युवा पीढ़ी उनको ही पूछती है जो उनके साथ ऐसे काम करते हैं। मैं तो भूल गया था, ये तो कलयुग चल रहा है, यहाँ पर ये चीज तो नॉर्मल होती रहती है। जब तो उसको 3.9 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको तुम लोग सपोर्ट करते हो तो वो ऐसे काम करता है। उसको पता है कि अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो मुझे व्यूज आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तभी तो वो करता है। अब तुम एक बार को ये सोच के देखो, और जिसके साथ ये चीज करता है वो तुम्हारे घर में से हो, तुम्हारा भाई हो या फिर तुम्हारा कोई फैमिली में से हो, तो तुम लोगों को कैसे लगेगा? तुम उसको फिर भी सपोर्ट करोगे क्या? अब बात रही टैक्सी वाले कांड की, तो बात कुछ ऐसी है कि टैक्सी वाला गाड़ी को स्पीड में नहीं चला रहा था। रजत ने बोला था उसको थोड़ा फास्ट चला ले, बट वो नहीं चला रहा था, तो इसी बात पे रजत की उसे तू में होगी और रजत ने उसको पीट दिया। और पीटने के बाद उसकी वीडियो बना के ऐसे डाला है जैसे उसने कितना बड़ा काम ही कर दिया, उसकी पार्ट बना के अपलोड कर रहा है वो। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यार से कमेंट करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो तो हम मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।